का जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है, जैसे सर ने भी बताया था, लॉ ऑफ एवरेज। मतलब बड़ा शॉर्ट में बताया था उन्होंने, मैं उसकी आपको एक छोटी से छोटी चीज बताऊंगा और वो आज आप अप्लाई करके देखना। यदि आपका रिजल्ट 15 होता है तो 20 नहीं हुआ तो मेरी गारंटी, ठीक है। तो जो हमारा मेन टॉपिक है वो आज लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज होता है, जैसे हम थोड़ा सा मतलब इंग्लिश में लेके तो मीट मोर एंड मोर पीपल्स गेट मोर एंड मोर रिजल्ट्स। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स प्राप्त करो, उसी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ एवरेज। कैसे, मतलब उसको कैसे फॉलो करें हम। तो आज आपने एक छोटा सा काम करना, छोटी सी टिक बताऊंगा मैं आपको, वो करना आप। और एक तो उससे क्या होगा, आपको थकान नहीं होगी पहली बात तो। जब कई बार हम डिमोटिवेट हो जाते हैं ना भाई, काम करते करते 5 पिचिंग कर ली, 10 लोगों से मिले, 20 से मिले, सेट कोई लगता नहीं, तो हम डिमोटिवेट होने लगते हैं, गला सूख जाता है, एनर्जी खत्म हो जाती है और ऐसा लगता है यार आज तो पता नहीं कैसा दिन होता नहीं ऐसा। तो उस जैसे आप इस टिक को मतलब यूज करोगे ना आज, तो आप डिमोटिवेट नहीं होगे, आपको ये पता लगेगा रियल में आपने कितना काम किया और आपने कितना। और कई बार ऐसे भी होता है हम 10, 15, 20 लोगों से मिल लिए और ऐसा लगता है जैसे 100 लोगों से मिल लिए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो आज आपने क्या करना है, जो आपकी कॉपी सबके पास होती है ना, हमारा पेज होता है कॉपी का पेज, तो आपने जैसे स्टार्टिंग में क्या करना, जैसे ऐसे आपने ना वो लगाने डंडे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यदि आपके पास 15 या 16 सेट हैं तो आप 25 डंडे लगाना ऐसे, ठीक है। और यदि आपके पास है जैसे 20 सेट है तो आप 5 और लगा लो, 30 लगाना, ठीक है। मतलब इससे है ना आपको नेचुरली ये पता लगेगा भाई आप रियल में मतलब करते क्या दिन में, मतलब मेहनत कितनी होती है, खुद को पता लगेगा आपको, ठीक है। पहले कस्टमर के पास गए आप, सर जैसे आपने दिखाया सारी चीजें फॉलो की, मतलब जो भी आपका सिस्टम है उसके हिसाब से आप दिखाते हैं। पहले कस्टमर से मिलते, दरवाजा नो करते हैं आप, अंदर से आता है और वो बोलता है सर नहीं हमें, तो जो भी एक्सक्यूज होता है उसका वो नहीं लेता है, इसको काट दो, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरी पिचिंग की, नहीं लगा उसको काट दो। तीसरी पिचिंग फिर की आपने, उस पर आपका 1 सेट लगता है तो इस पर गोल दाड़ा लगा दो ऐसे, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब जो नहीं लेता है, जैसे आपने पिचिंग की नहीं लगी काट दिया, नहीं लगी काट दिया, फिर लग गया, अगली पिचिंग में फिर दे दिया, अगली पिचिंग में फिर दे दिया। तो इससे है ना आपको रियल में ये पता लगेगा कि हम काम किस तरीके से करते हैं। और जब इसको धीरे 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 करते चले जाओगे ना, फिर पिचिंग करे, फिर काट दिया, फिर काट दिया, फिर काट दिया, फिर लग गया, फिर लग गया, फिर लग गया, फिर काट दिया, फिर काट दिया, फिर एक पिचिंग करी और आपके 6-7 इकट्ठे चले गए, ठीक होता है ना। कई बार जैसे कई कस्टमर साथ में बैठे होते हैं, तो आप इस तरीके से करके देखोगे ना, आप पहली बात डिमोटिवेट नहीं होगे, दूसरी बात आपको रियल में ये पता लगेगा कि आप मतलब जो आप काम करते हैं ना दिन में वो कितना करते हैं, मतलब कैपेसिटी क्या है। कई बार हम लोगों से तो 20 से मिलते, लगता है ये 100 लोगों से मिल रही है, लेकिन ये मेरा दावा है आपके साथ में, आप 30 लोगों से मिलोगे ना, आपका रिजल्ट डेफिनेटली 15 पक्का होगा। और जब ये जैसे धीरे 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 करते रहोगे ना, जैसे आप शुरू में आप 30 लोगों से मिले, 30 लोगों से मिलने के बाद फिर क्या हुआ, जैसे आपका रिजल्ट 15 हो गया, 30 मिलने के बाद ये एवरेज धीरे धीरे घटती रहेगी, ठीक है। जैसे 30 से मिले 15 हुआ, फिर अगले दिन फिर आप 30 से मिले, जैसे आपने अपने अंदर मतलब थोड़ा डेवलप करना अपने आप को, मतलब अपनी क्वालिटी को बढ़ाना धीरे धीरे। अगले दिन मिले तो जो ये 15 है ना, ये फिर धीरे धीरे 17 हो जाएंगे, 30 से मिलोगे, फिर ये 18 हो जाएंगे, फिर ये 20 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, ये 25 तक चले जाएंगे आपके, जब मतलब आपके अंदर क्वालिटी इंक्रीज हो गया आपके अंदर, तो ये 25 तक चले जाएंगे। और ऐसे करके मतलब धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा, जिस भी इंसान से आप मिलेंगे ना वहां से दे के निकलेंगे, उसकी कोई मेन ही दिक्कत है तो दूसरी बात है, नहीं तो हम जिस भी कस्टमर से मिलेंगे ना, चाहे वो कैसा भी है वो, हम उसको अपना सेट दे के ही निकलेंगे। तो ये लॉ ऑफ एवरेज का सबसे जो मेन और सबसे जो बढ़िया तरीका, इसको आजमा के देखना, लेकिन करना मतलब ये नहीं कि आपने कर दिया कभी 2 पिचिंग मारे फिर काटते फिर जो, जब भी पिचिंग मारना तभी एक डंडा काटना है, ठीक है। और सर आप 30 निशान लगाना, आपके पास 15 सेट है, 20 सेट है, आपके सारे कंप्लीट नहीं हो जाए तो मुझे कहना। और एक और बात आपको बताता हूँ लॉ ऑफ एवरेज की,
लॉ ऑफ एवरेज में क्या है, जैसे हम किसी के दरवाजा हमने नॉक किया, ठीक है, और वो दरवाजा खुला नहीं या अंदर से कोई आया नहीं, तो क्या होता है कि वो हमारे लॉ ऑफ एवरेज में जुड़ता है, उससे भी हमें कमाई होती है। जो आपने दरवाजा से खटखटाया, वो दरवाजा खुला नहीं, ना कोई अंदर से आया, लेकिन कमाई हमें उससे भी होती है। आप कहोगे कैसे होती है, ठीक है, तो वो कैसे होती है मैं बताता हूँ आपको।